मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे टूर को जाने के लिए और मैंने अभी तक लैपटॉप लिया भी नहीं था और उसके लिए मुझे रात के 12 बज चुके थे लेके आने के लिए। पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गई थी लेकिन कुछ काम अधूरा भी था, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और थोड़ा फार पैकिंग। मेरी फ़्लाइट टाइम 8 की थी और जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हो तो हमें 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन गेस व्हाट, मैं जस्ट बिफोर 45 मिनट्स पहले पहुंच गया और चेक इन ऑफिसर्स बार बार मुझे कॉल करके जल्दी आने के लिए कह रहे थे क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स बाकी थे फ़्लाइट उड़ने के लिए। भाग भाग के तो मैंने फ़्लाइट पकड़ ली, लेकिन अगेन गेस व्हाट, एयरपोर्ट पे ट्रैफिक जाम होने के कारण वो फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट उड़ान भरी। हालांकि मैं ओमान जा रहा हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस से। मुझे लगा मेरे सामने स्क्रीन वगैरह रहेगी एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग ही था। मील फ्री और फ़ी ये एयरलाइंस के ऊपर और फ्लाइट ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो फ़्लाइट एक्सपीरियंस तो मेरा एक्सप्रेस ट्रेन जैसा ही रहा। इमिग्रेशन भी स्मूथ रहा। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे साथ फर्स्ट कंट्री ओमान में। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो सबसे पहले कैश विड्रॉवल कर लो और आप ओमान जा रहे हो या किसी और कंट्री में जो सस्ता सिम कार्ड मिले वो ही ले लेना, क्योंकि होटल में वाईफाई होता ही है। तो मैंने यहाँ से वोडाफोन का सिम ले लिया जो कि 5 ओमान रियल में मिल गया विथ 4 GB डेटा। इसमें इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं है। 5 ओमानी रियाल यानी कि 1000 आयना। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने के कारण मुझे महंगा ही लग रहा है। वैसे ये कंट्री भी महंगी है क्योंकि अरब कंट्री का हिस्सा जो है। मैंने एयरपोर्ट से बस ली ही नहीं हॉस्टल जाने के लिए, जबकि वो 14 किलोमीटर की दूरी पर है और मैंने वही बड़ी गलती की जो मुझे और आपको कभी नहीं करनी चाहिए यदि डिस्टेंस दूर हो तो मैंने लिफ्ट मांगकर हॉस्टल पर चला गया। उन्होंने 1 रियाल ले ही लिया, जबकि बस आधा रियाल लेती है। ठीक है भाई, आप क्या ही कर सकते हैं। मेरा हॉस्टल टूर दे देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा मेरा किचन, छोटा सा ही किचन है। ये रहा फ्रीज, जो आपका तो सामान नहीं रहेगा, ये दूसरों का सामान है, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते हो। और ये रहा कुछ इस तरह से सेटअप। तो ये रहा बाथरूम, कुछ इस तरह से है। सब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। तो अभी मैं मेरे हॉस्टल के टेरेस के ऊपर आया हूँ। बहुत गर्मी है यार, बहुत मतलब बहुत। देखो कितने सारे एसी यहाँ पे लग चुके हैं, बहुत सारे एसी है। हालांकि ये सिर्फ हॉस्टल है, हॉस्टल की टेरेस पे इतने सारे एसी। ऐसे एसी सिर्फ हमें कंपनियों के टेरेस के ऊपर ही देखने मिलते हैं ज़्यादातर करके। यहाँ पर जितनी दूर मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे मोस्टली कलर वाइट ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के कारण भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में वाइट यूज़ किया जाता है गर्मी के कारण, वैसे ये लॉजिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मुझे जाना था बाहर घूमने के लिए, लेकिन इतनी धूप होने के कारण मुझे लगता नहीं कि मैं अभी दोपहर में बाहर जा पाऊँगा। हालांकि अभी 11 बज चुके हैं, लेकिन बहुत धूप है यार, बहुत मतलब बहुत धूप है। मतलब पसीना निकल रहा है, जैसे मुंबई में होता है ना, सेम वैसा ही फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। तो मेरे हॉस्टल के टेरेस के ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है यार गाइस मुझे, क्योंकि पहली बार मैं इंडिया के बाहर आ गया हूँ।
इंडिया के बाहर छोड़ो, मैं मुंबई के बाहर कभी घूमने गया ही नहीं हूँ। आप महाराष्ट्र के बाहर बोल सकते हो। तो बहुत अलग अलग सी फीलिंग आ रही है यार। तो अभी अलग सी फीलिंग को मुझे एब्जॉर्व करना ही पड़ेगा। तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, वो काम के लिए अभी निकलते हैं। बेसिकली मैं अभी जा रहा हूँ एक मार्केट में, जो मार्केट बेसिकली लोकेटेड है मुत्रा चौक में। तो वहाँ पे जाने के लिए मैं बस ही लूँगा, क्योंकि बस का फेयर जो है बहुत सस्ता है कंपेयर टू यहाँ की टैक्सी। तो चलो, सेकंड फ्लोर पे हूँ ना मैं। तो ये रहा ओमानी रियाल, 20 ओमानी रियाल। लगभग ये हो गया कि शायद 4000 है। 20 ओमानी रियाल यानी कि 4000 रुपये। ओ भाई बहुत महंगा है यार। तो ये रहा ओमान का सुल्तान। और है मेरे पास और भी करेंसी है उसके रिलेटेड ही। ये रहा 10 ओमानी रियाल। ये रहा 1 रियाल। और ये रहा आधा रियाल। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको ठीक से। तो ये है आधा रियाल। यस गाइस, ये देखो। हेलो। चलो भाई, इसको छोड़ते हैं। चलो, जिस काम के लिए आया वहाँ पे जाते हैं। बहुत गर्मी है यार, बहुत धूप भी है। तो अभी मैं गाइस से दुकान पे आया हूँ, जहाँ पे हुक्का बहुत सारा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, हर तरफ के हुक्का यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये हुक्का शायद इंडियंस ने कभी देखा भी नहीं होगा, इतने बड़े बड़े हुक्का यहाँ पे है। ओ भाई साहब, यदि मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद ये हुक्का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ पे ओमान पे एक बात नोटिस की है, यहाँ पे सिग्नल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये देखो, मैंने अभी 3 बार मैंने सिग्नल देखा है, रेड सिग्नल, कोई भी क्रॉस करके गया नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी सिग्नल है और जितने भी लॉ है बहुत स्ट्रांगली है फिर, वरना कोई तोड़ता नहीं था फिर। तो ये रहा ओमान का आइकिया। गाइस, ये बात तो सच निकली कि गल्फ़ कंट्रीज़ में आप दोपहर के टाइम पे आप बाहर जा ही नहीं सकते हो। अभी बजे है दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और पसीना इतना आ जाता है ना, यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन हॉस्टल या होटल के बाहर तुरंत नहीं मिल जाता है और आप बस स्टॉप के लिए जाते हो, तो फिर आपकी हालत बेकार ही होने वाली है। मेरा तो पूरा शर्ट भीग चुका है ये। और मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस कर लिया कि जो सुनते आ रहा था मैं कि आप दोपहर के टाइम बाहर जा ही नहीं सकते हो, और वो रियल निकला। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी मैं जिस प्लेस पे जा रहा हूँ उसके लिए मैं बस लेने वाला हूँ, क्योंकि टैक्सी जाती है जो 5 रियाल लेती है, लगभग 1000 रुपये होता है। बस जो लेगी, बस का फेयर जो रहेगा वो रहेगा 86 रुपीज़। ऐसा मुझे एक इंडियन इंसान ने बताया यहाँ पे, जो कि आइकिया में ही काम करता है। तो अच्छा हो गया जब कोई बाहर के देश में अपने को इंडियंस मिल जाता है और हेल्प करता है। तो जब चलो एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। अभी बस का, टैक्सी का तो ले चुका हूँ मैं रात को, उतना कुछ हुआ नहीं है, मतलब गड़बड़ जैसी अभी तक। तो चलो, गल्फ़ कंट्री वैसे तो बहुत सेफ़ है, ऊपर से ओमान भी बहुत सेफ़ कंट्री है। तो देखते हैं। तो मथुरा जाएगी, मथुरा वो भी जाके उधर से, हाँ वो भी जाके उधर से जाना। ओके। तो ये रहा बस का फेयर। मैं अभी जा रहा हूँ रोही से
अभी वो कहाँ पे छोड़ती है। बस के अंदर वाईफाई भी है। गल्फ कंट्री भी बहुत आगे चली गई है ना, मुझे सोचा नहीं था कि गल्फ कंट्री में बस के अंदर वाईफाई भी मिल जाएगा। अच्छी बात है। सर, हाउ टू गो मथुरा? This bus. दिस बस, दिस वन। तो ये भाई है रोवी का बस स्टेशन। और ये फीलिंग भी मुझे अंदर है ना, जैसे मुंबई की बेस्ट है ना, एसी वाली बेस्ट जो कह रहा हो, सेम वैसे फीलिंग आती है। बस ये थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती है, पता नहीं कि क्या कारण होगा। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि यहाँ पे वाईफाई और ऐसी टाइप की बस है, और होगी भी क्योंकि ये गल्फ कंट्री है। तो ये बस कुछ इस तरह की होती है, कुछ नहीं, सेम मुंबई की तरह ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। बस ये ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये है ड्राइवर का केबिन, यहाँ से पैसा देना रहता है और वहाँ से टिकट निकलती है और वहाँ से टिकट कलेक्ट करना रहता है। हालांकि कोई चेक करने वाला होता नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो है ना, स्टार्टिंग में आप चढ़ते हो ना, तो आपसे पहला पैसा लेता है, फिर टिकट लेने को बोलता है, फिर आप जा सकते हो। उसके बाद ही गाड़ी चलती है, उसके पहले गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो अभी रोवी स्टेशन से मैं निकला हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं मथुरा साउथ में। तो ये रहा टिकट, जो कि गिरा है 300 OMR, सॉरी 0.300 OMR, यानी कि ये हो जाता है 40-50 रुपये हो जाता है आराम से। क्या खूबसूरत नज़ारा यार, मैं सीधा पोर्ट पे आ गया। और ये रहा छोटा सा बस स्टॉप। मैं वहाँ पे शाम के टाइम पे जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, तो उतना मैं झेल नहीं पाऊँगा अभी। तो थोड़ा जो मैं मार्केट में आया हूँ वो थोड़ा काम करता हूँ, फिर देखते हैं शाम को क्या करना है करके। अभी बेसिकली मैं हूँ मथुरा सूक पे, सूक यानी कि मार्केट कहा जाता है, तो वो मुझे अभी मालूम गिरा है। तो चलो, जिस काम के लिए मैं आया हूँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आपको दिखा भी दूँगा। ओमान लोकेटेड है अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। अरेबियन पेनिनसुला उसको कहा जाता है, बेसिकली वहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा होता है और गैस की जो प्रोडक्शन है बहुत हेवीली प्रोड्यूस की जाती है। ओमान अपने बॉर्डर यूएई और यमन के साथ शेयर करता है। कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो है मस्कट, और उसके बाद जो मेजर सिटी जो आती है वो है सलाला, सोहर और निज़वा। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान ओमान में पाया गया था।
7th सेंचुरी से ही ओमान में इस्लाम फैला गया और तब से लेके आज तक ओमान में मुस्लिम ही ज़्यादातर करके है। 16th सेंचुरी में ही पुर्तगालियों ने मस्कट सहित ओमान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था और उनसे छुटकारा पाने के लिए उस टाइम सुल्तानों का साम्राज्य था और इसीलिए आज ओमान को सुल्तानेट ऑफ ओमान भी कहा जाता है, यानी कि सुल्तानों का ओमान। ओमान की इकोनॉमी की बात की जाए तो ओमान हेवीली ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट है और इसके ऊपर ही गवर्नमेंट को ज़्यादातर करके रेवेन्यू मिल जाता है। अभी ओमान की गवर्नमेंट टूरिज़्म, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी है। ओमान की करेंसी की बात की जाए तो ओमानी रियाल कहा जाता है, यानी कि एक ओमानी रियाल होता है इंडियन रुपीज़ में 217 रुपीज़, बहुत महंगा है। ओमान की कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक और इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन टूरिज़्म और बिज़नेस सेक्टर में ज़्यादा करके बोली जाती है। यहाँ की रिलीजन जो है वो इस्लाम को फॉलो करती है। और मुझे एक बांग्लादेश से अपना भाई मिल चुके हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सस्ता मिलेगा, क्या करना चाहिए जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सारी कुछ मिलेगा। ठीक है भाई, आपके यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, कुछ आइडिया है क्या देखने के लिए? इधर आप ऊपर जाने के लिए 2 रियाल का टिकट लगेगा। क्या है मतलब उधर? इधर जो पहाड़ी का ऊपर है ना, तो उतना दूर नहीं जाना, सिर्फ दूर से ही देखूंगा मैं, चलेगा ना? दूर से देख सकते हैं मुश्किल। ठीक है भाई। क्या है आपका नाम? इधर से जा सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलाउद्दीन। ओह चलो ठीक है, मिलते हैं। तो चलो यार, किसी अपना बांग्लादेशी भाई ने अपनी हेल्प की है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं इस मार्केट में आया हूँ, मुझे क्या चाहिए करके, तो उन्होंने बता दिया कि दोपहर में सब बंद रहता है। जो मैं मुझे नहीं, सबको आपको भी मालूम रहेगा कि गल्फ़ कंट्री में दोपहर के टाइम पे ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। तो जो भी मतलब मार्केट रहता है, मार्केट जो एरिया रहता है वो बंद ही रहता है। आपको जो आना है, एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में आ जाओ, नहीं तो फिर शाम के टाइम पे आना पड़ेगा। तो मुझे अभी बोला है कि 5 बजे के बाद चालू होगा, तो 5 बजे के बाद ही मुझे सब जो करना है वो करने का मिलेगा। चलो यार, अच्छा हुआ मैंने घर छोड़ दिया, कुछ तो करने मिल रहा है मुझे लाइफ में। जो होगा वो देखा जाएगा, और जो होता है फिर वो देखने लायक नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता रहेगा। मुझे लगा कि गर्मी की वजह से शायद मार्केट बंद होता रहेगा, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं, गर्मी की वजह से और दोपहर की वजह से नहीं होता। एक टाइम होता है, शेड्यूल होता है उनका। सुबह 7 या 8 बजे से चालू होता है, 1:30 बजे तक चालू रहता है, और उसके बाद शाम के 5 बजे से लेके 9-10 बजे तक चालू रहता है। ठीक है, मतलब गर्मी की वजह से ही मैं पकड़ता हूँ कि देखो, इंडिया में कोई ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं जो धंधा खोला है और वो दोपहर में बंद करके जा रहा है। नहीं, वो आदमी रखता है दुकान में, तो भाई तो बैठ, लेकिन दुकान मत बंद कर। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है। तो हर देश का, हर मुल्क का अलग अलग रहता है। यहाँ पे एक भी दुकान मुझे चालू नहीं दिख रहा है, और ये शाम को ही चालू होगा। पूरा का पूरा खाली है, मतलब बंद है, ऐसे बोल सकते हो बंद है। कुछ कुछ चालू है पर लेकिन वो काम की नहीं है कुछ। मेरे को वहाँ तक मैं जूम भी नहीं कर पा रहा हूँ यार, कुछ तो सेटिंग का लफड़ा हो गया। और मैंने कल रात से कुछ खाया भी नहीं हुआ यार। जो मैंने खाना खाया था कल दोपहर के 3 बजे, और अभी के 3 बज चुके हो गए। सर्वाइवल बहुत हार्ड है, लेकिन करना पड़ेगा मेरे लिए। तो चलो, एक मार्केट दिखा है तो जाके देखते क्या है क्या नहीं है। अभी शाम के टाइम पे सब मार्केट खुला हो चुका है, और सूत्रों के अनुसार यहाँ पे सब ओमान के लोग हैं ना, खरीदी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जो रूबी का मार्केट है, जो फॉरेनर के लिए माना जाता है, तो मुझे रूबी मार्केट के लिए कल जाना पड़ेगा। आज तो टाइम मुझे है नहीं बचा हुआ, तो कल मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे जाने के लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे जो चाहिए था, जो खुशी वाली जो बात है, ये देखो, ऐसा नज़ारा ओमान में मुझे पहली बार देखने मिला है। सुकून मिल गया यार, इतने धूप में और गर्मी में दिन बिताने के बाद। क्या नज़ारा है देखो ना यार। मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ यार, नहीं तो आपको दिखा देता मैं।
तो यार सुबह में मैं 11 बजे निकला था, अभी शाम के 7 बज चुके हैं। जो काम मुझे करना था वो आधा काम तो हो गया है, आधा काम मैं कल करूँगा। मेरे पास और 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में पूरा ख़त्म कर दूँगा, फिर मैं अपने नए डेस्टिनेशन के लिए चला जाऊँगा।